भगवान का एक परम प्रिय सखा है, उसका नाम है सुदामा। भगवान का लाडला दुलारा परम प्रिय सखा है सुदामा। सुदामा के साथ अनेक विशेषण दिए गए। गृहस्थ रहते हुए विरक्त स्वभाव के हैं, धन के प्रति आकर्षण नहीं है, संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है, इंद्रियों से विरत हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, धन के वैभव के प्रति कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है, परम विद्वान है। इनकी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला जी गर्गाचार्य की बेटी है। गर्गाचार्य ने घोषणा की थी, जो शास्त्रार्थ में मुझे संतुष्ट करेगा मैं उसके साथ में अपनी बेटी का ब्याह करूंगा। आज सुशीला के घर में गड्ढे हैं, सूर्यदेव का वास दिन भर रहता है, गरीबी इतनी है, भगवान करे गरीबी किसी को न दे कि सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूरी प्राप्त नहीं होता। खेत में जो अनाज गिर जाता है उसको बीन करके लाते हैं और 2 टिक्कर बनाते हैं, पा लेते हैं। कभी कभी कुछ बनाते हैं, इतने में भी भोग लगाया, कोई भिक्षुक आ गया तो उसको भी भोग लगा के केले के पत्थर पर पा रहे थे और दे दिया। पानी पी करके पेट बांध करके रात भर सो गए। जिनका पति गरीब हो, धनी पति की तो सेवा कोई भी करेगी। जिसका पति विपन्न हो, गरीब हो और वो उतनी ही निष्ठा से पति की सेवा करे, पति के प्रति श्रद्धा रखे जितनी धनी के प्रति रखी जाती है, तो वो नारी सामान्य नारी नहीं होती है, वो महान देवी हुआ करती है। एक भी दिन सुशीला ने कुछ कहा नहीं। सुदामा को गरीब तो कहा जा सकता है, सुदामा गरीब हैं, विपन्न हैं, पर सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र में और गरीब में अंतर है। दरिद्र व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। जिसके अंदर संतुष्टि है वो व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी है। सुदामा संतुष्ट ब्राह्मण है। दरिद्र यश संतुष्टा। सुदामा की हड्डी हड्डी दिख रही है, सुदामा फटी धोती पहने हैं, ये बात सत्य है, और सुदामा दरिद्र है, ये बात असत्य है। इनकी विपत्ति में परीक्षा होती है। मित्र तुम्हारा विपत्ति में साथ दे तो वो सच्चा मित्र है। धनी होने पर तो, अच्छे दिन पर तो बहुत लोग साथ देते हैं, लेकिन संकट में, विपत्ति के समय, जरूरत पर जो साथ दे वही सच्चा मित्र कहा गया है। सुशीला ने एक भी दिन कुछ नहीं कहा। घर में टूटे फूटे बर्तन हैं। माताओं, घर में रसोई में उपयोग में फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसकी रसोई में टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग होता है उसके घर में गरीबी आती है। सुशीला के घर में टूटे फूटे बर्तन हैं। आज सुदामा जी को एक ब्राह्मण ने कहा, चलो हम एक राजा के यहाँ ले चलें, वहां पर तुम कविता हम सुनाएंगे, तुम भी सुनाना, वहां से धन मिलेगा, धन मिलने के बाद परिवार का पालन होगा। सुदामा जी को ले गया, बार बार कहने पर संकोची है, चले गए। उसने कविता सुनाया तो उसे बहुत सा इनाम मिला। सुदामा जी की बारी आई तो सुदामा जी ने क्या सुनाया, राजा तो केवल एक है, वो है मेरा मित्र। बस राजा तो मित्र है, बाकी तो सब प्रजा है। सुशीला ने कहा, तुम मुझे कृष्ण के विषय में बताते हो तो एक बार मित्र के पास जाओ ना। जाते नहीं हो, क्या जाना? सुदामा जी बोले, जब मित्र ना होता है, मित्र की याद आती है तो नेत्र बंद कर लेता हूं और मिल लेता हूं। सुशीला ने कहा, नहीं नहीं, जाना चाहिए। धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म की ओर प्रवृत्त करे, जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए, भगवान की ओर ले जाए, तीर्थ की ओर ले जाए, मंदिर की ओर ले जाए, वो धर्म पत्नी है। सुशीला ने कहा, मैं मानती हूं कि तुम मिल लेते हो, पर जाओ ना एक बार। सुदामा जी ने कहा, द्वारिका जाओ। क्या जाना?
भगवान के पास जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बेटी के यहां जाना तो कुछ लेके जाना, अपने मित्र के घर जाना तो कुछ लेके जाना, मंदिर में जाना, सदगुरु के पास जाना तो कुछ लेके जाना। सुशीला 4 जगह से चावल लेके आई और पोटली बनाई, कहा ले जाओ। कुशल गृहिणी के लक्षण क्या होते हैं? कुशल गृहिणी कौन होती हैं? कुशल गृहिणी वो होती हैं घर में कोई चीज खत्म होने से पहले 4 दिन पहले से ही हल्ला मचाना शुरू कर देती। चीनी नहीं है, गुड़ नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, मसाला नहीं है। अरे टाइम से लाओ ना, कोई आएगा तो क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। और ये चुरा के रखती हैं, छुपा के रखती हैं। क्यों? एक बहन से मैंने पूछा 4 दिन पहले से 5 दिन पहले से हल्ला क्यों मचाती? बोले 5-6 दिन पहले कहेंगे तब टाइम पर लाते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा तो तुरंत लेके थोड़ी ही आ जाते हैं। इसलिए वो कुशल गृहिणी कही गई हैं। कुछ गृहिणी ऐसी भी होती हैं जो अपने पति के पर्स से हाथ भी साफ कर देती हैं, पर पति को जब जरूरत पड़ती है, चारों तरफ दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो यही कहती हैं मेरे पास रखे हैं, चिंता नहीं करो, किसी से क्या मांगना। उस समय आप पूछते हो कि इतने कहाँ से आए पैसे, तो ये कहती हैं बेचारी, सीधी होती हैं, सरल होती हैं, अरे हमारे पास कहाँ से, तुम्हारे पैसा है, मैं रखती रही बचा बचा के, कभी वक्त आने पर, खराब समय पर काम आएंगे पैसे। वो कुशल गृहिणी है। विपत्ति में अपने पति को घबराए नहीं, विपत्ति में अपने पति का साथ दे, वो कुशल गृहिणी है। कैकेयी ने महाराज दशरथ का साथ दिया था, रथ की चकेल टूट गई थी, तो कैकेयी युद्ध करने में बड़ी कुशल थी, तो अपनी अंगुली लगा दी थी। युद्ध संपन्न होने के बाद जब महाराज दशरथ को रहस्य बताया, तो महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत। 2 वरदान कभी हो मांग लेना जब मन हो। तो वही 2 वरदान थाती के रूप में थे, भरत को गद्दी, राम को वनवास कैकेयी ने मांगा था। लोग कैकेयी का चरित्र निंदनीय कहते हैं, कैकेयी को निंदनीय कहते हैं। व्यवहारिक धरातल तो कैकेयी का निंदनीय कहा जाएगा। अगर आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी का चरित्र वंदनीय है। कैकेयी ने निंदा सही राम जी के लिए, अपमान सहा राम जी के लिए, लेकिन माता ने वन भेजा, राम जी को वन भेजा, तो जब से राम जी वन गए तब से राम जी वन गए। राम जी का चमत्कार, कीर्ति, वैभव तभी बढ़ा जब अयोध्या छोड़ के गए। माता सुशीला ने कहा जाओ ना एक बार। सुदामा बोले हमें मांगने आंगने की आदत नहीं है। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति मांगता है उस व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं होता, आत्मबल मिट जाता है। संत जो मांगता है अपने लिए नहीं मांगता, समाज के लिए मांगता है, राष्ट्र के लिए मांगता है, देश के लिए मांगता है। महात्मा लोग जो लेते हैं आप लोगों से, जाकर के देखो ना, कुंभ में कितना लुटाते हैं, कितना खर्च करते हैं। कोई भी आए, खाए पिए, मस्त रहे। आप लोगों का धन, आप लोगों का अन्न महाकुंभ में संत लोग खर्च करते हैं। कुछ लोग बागेश्वर वाले बाबा पर भी टिप्पणी करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इतने मत गिर जाओ, इतने पतित मत हो जाओ कि राजनीति के चक्कर में किसी को कुछ कह दो। कितनी कन्याओं का विवाह करते हैं, कितना करते हैं। कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं, उससे लोगों को लाभ ही तो मिलेगा, सुविधाएं ही तो मिलेगी।
कल्याण करने के लिए ये सभी कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए। एक बेटी का विवाह करने में लोगों की अक्ल ठिकाने लग जाती है, लेकिन अपने भक्तों को एकत्रित करके, संगठित करके, धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए जगाते रहते हैं, इसलिए वो वंदनीय है। अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था। एक गरीब माँ, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुक्त कंठ से 50,000 रुपए दिए दवा के लिए। आदमी के 50 रुपए खो जाते या धोखे से किसी के मोबाइल में बैलेंस हो जाता तो फोन लगा के बात करता है, 50 रुपए धोखे से आ गया है। जो अच्छा कार्य करे, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। संत जब मांगता है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कल्याण के लिए मांगता है। विश्वामित्र ने भी मांगा, चंदा के रूप में किसको मांगा था? राम लक्ष्मण को। पर आजकल ट्रेनों में, बसों में मांगना बिजनेस चल गया ना। बाबूजी बाबूजी बाबूजी। एक जगह रास्ते में मैं जा रहा था, मांगने वाला आ गया, बाबूजी बाबूजी, सबसे मांगा, हमारी तरफ हेरा भी नहीं, चला गया। बगल में बैठे भाई ने कहा, भाई आपसे नहीं मांगा इसने। हमने कहा उसकी दृष्टि में हम देने के काबिल नहीं हैं, इसलिए तो नहीं मांगा, पर मांगता तो मैं 10 रुपए देता। उसने कहा, भाई इधर आइए, इधर आइए, तेरा घाटा हुआ जा रहा है। अरे महाराज जी से मांगिए, इनसे क्यों नहीं मांगा? तो नीचे से ऊपर तक देखता है और कहता है, स्टाफ का मामला है, ये मेरा स्टाफ है। उसका रीजन ये था कि ये भी मांगते होंगे, हम भी मांगते हैं, तो अब इनसे स्टाफ तो छोड़ ही देता है। हर जगह स्टाफ होता है, मास्टर मास्टर का स्टाफ, डॉक्टर डॉक्टर का स्टाफ, कंडक्टर कंडक्टर का स्टाफ, महात्मा महात्मा का स्टाफ। आज सुशीला ने कहा, जाओ पोटली बना दी और सुदामा जी चले जा रहे हैं और यही कहते हैं कि जहां आप ले चलेंगे हे प्रभु मैं वहीं जाऊंगा, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन तो आपके चरणों में समर्पित है, मेरी कोई इच्छा नहीं है आपके बिना। ऐसा मन में भाव सुदामा जी के जागृत होता है। हमारे आपके मध्य में बड़े सिद्ध संत महाराजा श्री का आगमन हुआ है और परम सौभाग्य की बात है। मैंने भी पूर्व में दर्शन किया था, महाराज श्री की कुटिया पर गया था, शायद महाराज श्री को स्मरण हो। मैं और जगत गुरु स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज दोनों लोग दर्शन करने गए थे। पूरा आश्रम का दर्शन हुआ और बड़े ही अच्छे सरल संत हैं, सहज संत हैं। हाँ, वो दर्शन देने के लिए पधारे। एक मूर्ति और भी पधारी है, वो भी कृपा करके सभी संतों के लिए जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन करें। हमारे नेताजी संगीत के बड़े शौकीन हैं, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में थक करके श्रमित होकर के लेट गए। भगवान ग्वाला का वेश बना करके आए और उनसे बातचीत किए। कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? भगवान से कह रहे, स्वयं में हम अपने कनुआ के पास जा रहे, वो मेरा बचपन का सखा है, मित्र है।
भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, कितने बावरी हैं, मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी कभी लोग भगवान को भी पहचान नहीं पाते। भगवान को पहचानने के लिए सूर्य की आंधरी आंखों की आवश्यकता है। आपके दतिया के कलेक्टर साहब बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। मैं उनका वीडियो देख रहा था। एक बुजुर्ग मिलने के लिए गए तो बोले बताइए क्या समस्या है। तो वो कह रहे थे हमें कलेक्टर साहब से मिलना है, साहब से मिलना है। अरे बोले नहीं साहब हूं। अरे बोले वो अंदर है, तुम साहब नहीं हो। तो कलेक्टर साहब हंस पड़े। हंस करके उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हें कलेक्टर नहीं लगता? फेस से कोई कलेक्टर मिनिस्टर नहीं होता, पद से होता, कुर्सी से होता। पर वो तो पद से हैं, कुर्सी से हैं, पर वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको भावना से पहचान नहीं पाए। तो कलेक्टर साहब भी बहुत हंसे और हंस करके कुछ बुजुर्ग का काम, जितनी समस्या थी सारी समस्या का निस्तारण त्वरित कर दिया। दतिया के कलेक्टर साहब, क्या नाम है उनका पूरा? स्वप्निल बान खेड़े। हाँ, बड़े सरल हैं। यही उनको भूमि भी दान की गई है अस्पताल के लिए। तो ये दतिया जिला का भी बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे कलेक्टर उन्हें प्राप्त हुए हैं। और श्री मोहन यादव जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्यों नेताजी? देश चलना चाहिए, ये तो समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, समय एक सा सबका नहीं रहता। सुदामा जी चले जा रहे हैं और चलते चलते भगवान ने योग माया को भेजा और योग माया से कहा रातों रात द्वारिका में खड़ा कर दो। कांपी का अलाउंस बाद में बोला जाएगा। ओ भैया, सब लोग कांपी का अलाउंस जरूर सुन के जाना, हाथ जोड़ के विनती है सबसे। हाँ, अभी मैं कथा पहुंचा दूं, फिर दानदाताओं के नाम जो इसमें लिखे हैं ना, सबके नाम उद्घोष होंगे। बहुत ईमानदार कमेटी है, एक एक खर्चा पाई पाई से हिसाब देती है। तब तो जयवीर को लोग संत कहते हैं। यहाँ वेशभूषा में संत नहीं बन पा रहा, ये पेंट सेंट में संत बन गए। मन न रंगाया जोगी कपड़ा, क्योंकि इनका हृदय संत है। अंतःकरण जिसका संत होता है वही संत कहा जाता है। हृदय से इनको सब संत ही संत कहते हैं। एक दिन बैठे थे, बोले संत आ रहा है, संत आ रहा है। हमने देखा कौन संत आ रहा है, हमने कहा ये तो जयवीर है। अरे यही तो संत है हमारे गांव के। सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ, द्वारकापुरी में पहुंचे। सुदामा जी ने कहा मुझे द्वारकाधीश के महल में जाना है। सेवकों ने कहा पूरी द्वारकापुरी उनकी है? सचमुच? हाँ, मैं तो सोच रहा था बहुत दूर होगी, द्वारकापुरी बड़े पास में है। पर भगवान ने योग माया से भिजवा दिया तो इनको लगता पास में ही। हमें उनसे मिलना है। द्वारपालों से कहा हमें कनुआ से मिलना है। कहा ठीक से नाम लो। श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित यदुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारकाधीश। मैं तो बात कनुआ ही कहूं, इतना बड़ो नाम मैं ले ही नहीं पाऊंगा।
जाके पूछो कि मैं उसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने जब स्थिति देखी, देख करके भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जानिक वाही वसे के ही ग्रामा। धोती पटी लटी दुपटी, अरुपायो पा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जब सुना कि सुदामा आए, भगवान दौड़ पड़े रनिबार से दौड़ते हुए। कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया। दौड़ करके बाहर आए, सुदामा को गले लगाया और ले गए महल में अंदर, अपने सिंहासन पर बैठाल दिया। बैठाल करके भगवान जमीन में बैठ गए और कमला आदि रानियां देख करके हतप्रभ रह गईं। ये कौन है महापुरुष? देखने में लगते नहीं हैं, लेकिन ऐसे महान लोग भगवान से मिलने आते रहते हैं। महान लोगों के अंदर दिखावा नहीं होता है, प्रदर्शन नहीं होता है, उन्हें तो भगवान का दर्शन होता है। जिसके जीवन में दिखावा होता है, प्रदर्शन होता है, उससे भगवान दूर रहा करते हैं। लक्ष्मी जी से कहा सोने का परात लेकर के आओ, इस ब्राह्मण के चरणों को पखार लो। हमारे घर में कोई संत आवे, हमारे घर में कोई महात्मा आवे, तो उनके चरणों को जरूर पखारना चाहिए। हमारे आंगन की शोभा, हमारे आंगन में संत पधारे, विद्वान पधारे, महापुरुष पधारे, हमारे आंगन में हवन हो, कन्या का भोजन हो, ऐसा भाव। जल आने में विलंब हुआ, ऐसे बिहाल बिवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अश्रुपात करके भगवान के चरणों, सुदामा के चरणों को पखारा। तुम भगवान का अभिषेक गंगा जल से करते हो, करो। तुम शुद्ध जल से करते हो, करो। तुम
दूध दही घी सहज से अब से करते हो, करो। लेकिन जिस दिन प्यारे परमात्मा के लिए तुम्हारे आंसू टपक पड़ेंगे, आंसुओं से जो अभिषेक कर दोगे, वही समझो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार। भगवान ने सब रानियों से कहा, आओ प्रणाम करो इन्हें। जी मैं रुक्मिणी पैर लागू, अखंड सौभाग्यवती भव। जी मैं जाम्बती, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा, अखंड सौभाग्यवती भव। कहते कहते अब 16,108 बार रानियों को प्रणाम करने दो, तो अखंड सौभाग्यवती की जगह अब कहने लगे भाव भाव भाव। बोले लाला तनक कान इधर ही करियो मेरे पास। कन्हैया बोले हाँ बोलो। ये बता, ये सब अपनी है? हाँ अपनी है। तो आजा तेई मेरे चरणन में गिर के प्रणाम कर ले। कहां तक इतना आशीर्वाद देंगे? आज सुदामा जैसे तपस्वी ब्राह्मण को भगवान प्रणाम करते हैं, और भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता ब्राह्मण में होती है। भगवान को आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कितना सम्मान किया, सोचो। कवच अभेद बेप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। अगर मिटना हो, अगर बर्बाद होना हो, तो ब्राह्मण से विरोध करो, संत का विरोध करो, भारतीय संस्कृति का विरोध करो। आज भगवान ने पूछा, भैया जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो खट्टी मीठी बातें होती हैं, और सब ठीक है ना? बोले हाँ। सुदामा जी बोले एक बात बताओ, तेने मुझको बुलायो काहे नहीं? भगवान बोले इसलिए न्योता नहीं दिया क्योंकि मौका ही नहीं मिला न्योता देने का। फिर बोले चट मंगनी पट आए। भगवान के विवाह में कोई देर लगी? रास्ता चलत विवाह हो गया, रास्ता चलत। मणि खोजने गए, वहीं विवाह हो गया। मणि लेकर के आए, यहीं विवाह हो गया। रास्ते में जा रहे थे, यमुना से हो गया। 7 बैलों को नाथ पहना दी, मित्रवृंदा से हो गया। लेकिन तुम बताओ, तुमने मुझे नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले मैंने तो एक में ना बुलाया। बोले एक बार बताओ, भाभी का क्या नाम है? सुशीला है। तो भाभी ने कुछ मेरे लिए जरूर दिया होगा। कुछ तो होती हैं भाभी, भाभी भाभी माँ। भाभी भी माँ हुआ करती है। कुछ होती हैं भाभी। भाभी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी पोटली छुपाने लगे कि क्या दे इतने बड़े राज राजेंद्र द्वारकाधीश को। आगे चना गुरु माँ तो दगे ते लगे, तुम चावे हमें नहीं दीने। चोरी की बाने अब हुनत जी, तुम चोरी की बाने में हो जू प्रवीण। और जैसे पोटली खोली, पोटली खोल के भगवान ने टूटे फूटे चावल 4 जगह से
मुख में विश्वाय तृपंत्याम जगताय तृपंत्याम। लक्ष्मी जी ने इशारा किया कच्चे चावल नुकसान करेंगे। भगवान बोले लक्ष्मी ऐसे ब्राह्मण पर 1 लोक क्या अनंत लोक भी बार दिए जाएं वो भी कम पड़ जाएंगे।